पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आप लोग तैयार हैं? आइए हम लोग प्रभु के वचन की सुनेंगे। प्रभु यीशु के वचन की सुनकर किधर चलेंगे? किधर चलेंगे? किधर चलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन की सुनकर मृत्यु के पार करेंगे और हम लोग जीवन को और आगे चलेंगे। प्रभु यीशु हम सबों का इंतजार कर रहा हो वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की सुनेंगे। विश्वास के लिए प्रभु का वचन, हम लोगों के विश्वास कहाँ है, कितना है, तो वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पहला वन की सुसमाचार के में हम पढ़ेंगे 5 के 3 में। और संत पौलुस लिखते भी हैं, याद करिएगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का कार्य संत पौलुस हमें बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही प्रेम है। हालेलुया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही प्रेम है। हालेलुया। बताओ, ईश्वर की आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे तो कैसा ईश्वर का प्रेम? हालेलुया। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही प्रेम है। उनकी आज्ञाएं भारी नहीं है। हालेलुया। उनकी आज्ञाएं भारी नहीं है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हालेलुया। उनकी आज्ञा एकदम सरल है। हालेलुया। उनकी आज्ञा भारी नहीं है, उनकी आज्ञा सरल है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। हालेलुया। ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। हालेलुया। हमें संसार पर विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। सांसारिक चीजों पर हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें लोभ लालच पर हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। हमें सांसारिक वस्तुओं पर वस्तुओं से हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया। हमें गुस्सा, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, स्वार्थ पर हमें विजय प्राप्त करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में बताता है क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होता है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हालेलुया। वो विजय जो संसार को पराजित करती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। जो संसार पर विजय प्राप्त कर और संसार पर हम विजय प्राप्त करते हैं वो हमारा विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास ही है। हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? संसार के विजयी कौन है? हालेलुया। संसार के विजयी केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। संसार का विजयी कौन है? हालेलुया। केवल वही जो यह कहता है। हालेलुया, हालेलुया। केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। वो संसार का विजयी है। हालेलुया। जो भरी समाज में सारे लोगों के बीच में कहते हैं ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलना है कि नहीं? सच्चाई के बोलना है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। संतोहन की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। आप देखो, हम संतोहन की सुसमाचार में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 11 के 25-26 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईसा ने कहा,
पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। हालेलुया। ईसा ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुनरुत्थान और जीवन, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हालेलुया। ईसा मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जीवित हो गए कि नहीं? जीवित हैं कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो तू दूसरा गाल उधर कर देना। कहा कि नहीं? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने यही काम बताए ना, जो कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो यही गाल धीरे से कर देना। हालेलुया, हालेलुया। मालूम है कि नहीं? महात्मा जी बोले कि नहीं, एक गाले पर थप्पड़ मारेगा तो भी गाल दे देना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द, एक वाक्य गांधी जी के हृदय में गूंज रहा। हालेलुया। और उन्होंने बताया कि एक गाले पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी उनके सामने कर दे। हालेलुया। एक शब्द प्रभु यीशु मसीह का एक शब्द गांधी जी के जीवन में, अपने जीवन में लागू किए। आज सारी दुनिया में हमारे गांधी जी का नाम पूरी अमर हो गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु का वचन हमें जीवन की ओर ले जाता है। मेरे भाइयों, वचन में लिखा है, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। जो मुझ में विश्वास करते हुए जो लोग जीते हैं वो लोग कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जो लोग शहीद हो गए हैं, आज सारे लोग उनको याद करेंगे कि नहीं? मर तो गए हैं मगर उनको अमर है, ताकि उन लोगों को सारे लोग आज उनको श्रद्धांजलि देंगे। याद देंगे कि नहीं? देंगे। आज सारे लोग उनकी श्रद्धांजलि देंगे, ऐसे लोगों की, क्योंकि और वो अमर बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए, शरीर सहित हमारे जीवन में, हमारे इस धरती पर आए। अब प्रभु यीशु मसीह और हम सबों के देखते देखते स्वर्ग चले गए, अब आत्मा के रूप में मेरे जीवन में आ चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने कहा पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। मेरे भाइयों, कभी नहीं मरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, इब्रानियों के ग्रंथ 11:6 में पढ़ते हैं, संत पौलुस लिखते हैं। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। मेरे भाइयों, हालेलुया। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है, हालेलुया, जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हैं और वह उन लोगों का कल्याण करता है। हालेलुया। जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकता। मेरे भाई, मेरे बहनों, हालेलुया, 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 हालेलुया।
जो विश्वास के निकट पहुंचना चाहता है, जो लोग ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है। हालेलुया। किसके निकट? किसके निकट? हालेलुया। जो लोग ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है। हालेलुया। जो लोग ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। हालेलुया। जो प्रतिदिन ईश्वर के खोज में लगे रहते हैं, हालेलुया, उनका कल्याण है। हालेलुया। जो प्रतिदिन ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, हालेलुया, जो रात दिन ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं, हालेलुया, उनका कल्याण है। हालेलुया। 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 यहाँ लोगों को जीवन में आशीष मिलने के बाद में, बड़ी बड़ी साक्षियाँ देने के बाद में फिर जाकर अब वही काम शुरू कर लिया है। हालेलुया। फिर वही काम शुरू करके उसे बुरे हाल में होकर फिर प्रभु यीशु के पास में आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें त्यागता नहीं है, प्रभु यीशु मसीह फिर उन्हें अपना लेता है। हालेलुया। 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 मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 11 के 24 में सुसमाचार है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें मिल गया। हालेलुया। वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। कोई खाली हाथे जाने वाला नहीं है। यीशु मसीह किसी के खाली हाथे नहीं जाने देगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बच्चों, यीशु मसीह किसी के खाली हाथे कभी नहीं जाने देगा, क्योंकि वो दयालु, वो दया सागर है। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी खाली हाथे नहीं जाने देगा, क्योंकि वो दयालु है, वो दया सागर है। हालेलुया। अब हमें मांगना है कि नहीं? मांगने के लिए शौर होना चाहिए कि नहीं? भीख मांगने की शौर होना चाहिए कि नहीं? बड़ा के कटोरा लेके चल दिया भीख मांगने के लिए। अगर भीख मांगने की शौर नहीं है तो आप लोगों को कोई भीख नहीं देगा। ठीक है, बड़ा कटोरा लेके चल दिया भीख मांगने के लिए और भीख मांगने की शौर नहीं है तो बताओ मिलेगा? हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आप विश्वास करिए, आज सारे लोगों को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करिए, सारे लोगों को मिल जाएगा। आज यहाँ से कोई खाली हाथे जाने वाला नहीं है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार 28-29 में हम पढ़ते हैं, जब ईसा घर पहुँचे तब अंधे उनके पास आए। हालेलुया। जब ईसा अपने घर पहुँचे थे अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? हालेलुया। अंधे व्यक्ति से ईसा मसीह पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि हम ये काम कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। देखो, उन्होंने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। वो जन्म की अंधा का विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह यदि हमें छू देंगे तो मैं भले चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। हालेलुया। जी हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है
कि आप छू देंगे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यीशु मसीह ने हाथ रख कर कहा, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जाओ, यदि तुम्हारा विश्वास है, यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास है, तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तब ईसा ने कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। तो आज जितने लोग यहाँ विश्वास के साथ में आए हैं, सारे लोगों के जीवन में अंधे की तरह सारे लोगों को दृष्टि दान मिलेगी, नाना प्रकार की चंगाइयाँ मिलेगी, नाना प्रकार की कृपा मिलेगा, नाना प्रकार का चिन्ह चमत्कार आपके जीवन में होगा। मेरे भाइयों, यदि अंधे की तरह यदि आपका विश्वास रहेगा तो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अंधे की तरह विश्वास के बनाओ, आज एकदम विश्वास बनाओ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव। हालेलुया, हालेलुया। सारे लोगों को यीशु वचन सुनते रहना।